हमारे यहाँ पर, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में पहले नियम हुआ करता था ना कि हर अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को हम लोग ब्राह्मण जमाते थे। ब्राह्मणों को खिलाने के बाद ही हम अपने व्रत तोड़ते थे। होता था, आज भी कई जगह होता है। अतिथि लोगों का स्वागत कितने अच्छे से कई लोग तो बहुत अच्छे से करते, और कई लोग तो महाराज पता लग जाए कि घर में मेहमान आने वाले, पहले ही फोन करके कह देते हैं कि इस तारीख को तो हम बाहर जा रहे हैं, जबकि जाना हो चाहे ना जाना हो। होता है कि नहीं होता है? घर में बहू रानी को यदि पता लग जाए कि परसों ननद आने वाली है, तो एक दिन पहले से ही सिर में रुमाल बांध लेती, आज तो बड़ा सर दर्द है, क्या करें। और जब तक वो ननद रहेगी तब तक रुमाल बंधा रहेगा, जैसे ही गई वैसे ही रुमाल छूटा। पति ने कहा बड़ी होशियार है। बोले नहीं, सच में दर्द था। अंदर ही अंदर सोच रही दर्द तो उस ननद का था जो आई थी कि अभी खिलाना पड़ता, पिलाना पड़ता। इसी कारण देखो उनका नाम है अतिथि। जो बिना तिथि के आ जाए वही अतिथि। इसी कारण आपको भी एक सूत्र दे रहे हैं, किसी के घर जाओ ना, आजकल फोन वोन करके मत जाना। लोग इतने होशियार होते हैं कि तुमने फोन किया नहीं और उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया कि हम घर से बाहर हैं। क्या? इसी कारण बिना फोन के सीधे धमक जाओ, और जितने दिन रहना उतने दिन रहो, खूब खाओ पियो, क्योंकि ये दुनिया वाले बड़े होशियार हैं। कभी नहीं चाहेंगे कि तुम इनके घर जाओ, खाओ पियो, सेवा करनी पड़ेगी। आजकल का यही समय है। हमारे ब्रज में एक संत सुनाते थे बड़ी अच्छी कथा कि एक सेठ जी को मन में इतना भाव आता था कि रोज एक ब्राह्मण भोजन कराते थे घर में। अब सेठ जी बड़े भाव से बुलाए और सेठानी बड़ी परेशान। सेठ जी रोज एक ब्राह्मण पकड़ कर ले आए और सेठानी को बनाना पड़े, तो सेठानी कहे बताओ, तो सेठ जी का ये आदत पड़ गई, रोज किसी ना किसी पंडित जी को पकड़ कर ले आते हैं, बनाना मुझे पड़ता है। 1 महीने 2 महीने, एक दिन सेठानी ने संकल्प ले लिया, आज तो चाहे जो हो जाए खिलाने वाली नहीं हूं। सेठ जी ले आए, अब अमावस्या पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के दिन एक पंडित जी को ले आए। बोले पंडित जी आज हमारे घर में भोजन करो। सेठानी ने आज सोच लिया आज तो मैं कुछ बनाने वाली ही नहीं। सेठ जी लेकर आए, पंडित जी को तख्त पर बिठाला और अंदर ऑर्डर दे दिया सेठानी को, जरा भोजन बनाओ। पंडित जी आए, सेठानी ने कहा अच्छा भी बनाती, रुक जाओ। अब सेठानी को गुस्सा तो था ही, तो छोटा सा बेटा था सेठानी का, तो सेठानी ने पकड़ा बच्चे को और दी पीठ में मार लगाने, धपा धपा। अब बच्चा लगा जोर जोर से रोने। सेठ जी बाहर से आ रही, क्या कर रही है भगवान, पंडित जी तख्त पर बैठे, तू बच्चे को रुला रही, बच्चे को मार रही, पागल हो गई। सेठानी कह रही मैं इसको इसी कारण मार रही हूं, मैं इतनी देर से कह रही हूं जाकर जरा दुकान से नमक लेकर आ जा। पंडित जी आकर बैठे और ये सुनी नहीं रहा। तो सेठ जी ने कहा उसको क्यों मार रही, मैं अभी नमक लेकर आता हूं। सेठानी चाह रही थी कि पंडित जी घर से भागे तो मैं पंडित जी को भी भगाऊं। अब सेठ जी गए दुकान नमक लेने, इतने में आई, लंबा सा घूंघट मारा सेठानी जी ने और जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पंडित जी कह रहे हुआ क्या है। सेठ जी गए और सेठानी जोर जोर से आवाज दे देकर, आंसू नहीं आ रहे बस चिल्ला रही हैं जोर जोर से। पंडित जी ने कहा सेठानी हुआ क्या है। बोले अरे क्या बताएं पंडित जी, मत पूछो आज तो। अरे पंडित जी को डर लगा। बोले हुआ क्या। बोले अरे अब हम क्या बताएं आपको, आपका भी वही होने वाला है जो इतने दिन से पंडितों का, और अब तो पंडित जी तख्त से उठ गए। क्या हुआ। बोले हमारे सेठ जी को पता नहीं क्या आदत लग गई है, रोज एक पंडित जी को पकड़ कर लेकर आते हैं, रस्सी से बांधते हैं और डंडे से ऐसी पिटाई करते हैं, ऐसी पिटाई करते हैं। पंडित जी ने कहा अच्छा इसी कारण ले। बोले और नहीं क्या, आज आपकी भी वही गति होने वाली है, इसी कारण वो आए, उसके पहले आप हो सके तो भाग जाओ। अब तो पंडित सेठानी सफल हो गई और पंडित जी ऐसी दौड़ लगाकर भागे। इतने में दूसरे दरवाजे से सेठ जी आए। सेठ जी ने कहा कहां गए पंडित जी। तो अब यहां पर सेठानी ने बात घुमाई। बोले अरे क्या बताएं पंडित जी डंडा और रस्सी मांग रहे थे, मैं ला नहीं पाई कहीं से, तो बेचारे पंडित जी भाग गए। अब पंडित जी भाग रहे हैं तो कहीं से सेठ जी ने रस्सी ढूंढी, कहीं से डंडा ढूंढा, और आगे आगे पंडित जी और पीछे पीछे सेठ जी। सेठ जी कह रहे हैं रे पंडित जी ये लो डंडा, ये लो रस्सी। पंडित जी ने मुड़कर देखा और सोच रहे हैं बताओ घर में नहीं मिला तो पीछा कर रहा है, रस्सी से बांधेगा डंडा मारेगा, और दौड़ लगाने लगे पंडित जी। अब आगे आगे पंडित जी, पीछे पीछे सेठ जी। सेठ जी कह रहे डंडा रस्सी ले लो। पंडित जी कह रहे हमें नहीं बंधना भैया, हमें तुम्हारे घर का भोजन नहीं करना।
ऐसे ऐसे लोग होते ही हैं भाई। पहले के लोग बड़े भाव से बुलाते थे कि भोजन करो आओ, किंतु अब तो पहले ही पूछ लेते हैं कितनी रोटी खाओगे, कितनी पूड़ी खाओगे, पूछ पूछ कर देते, एक और दें, एक और दें।